हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करूंगा जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया हुआ था आपका लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए वैकेंसी आई हुई थी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करूंगा अभी रिसेंटली जो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए वैकेंसी आई हुई है, तो उसके एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये एक तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी है, यानी कि आप साथ साथ मेरे इनका जवाब भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आप इन्हें लर्न कर लीजिए। पहला सवाल देखते हैं। मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में पहला पत्रकारिता महाविद्यालय, ठीक है, पहला पत्रकारिता महाविद्यालय प्राइवेट सेक्टर में एमपी में कहाँ पर है? तो इंदौर, भोपाल, सागर और जबलपुर। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जवाब दो, नहीं तो आप इन्हें याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका इंदौर है। और हेड स्टार्ट योजना कब शुरू की गई? हेड स्टार्ट योजना आपकी 2000 में या 3 में या 5 में, तो इसका पहला ही जवाब है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना लागू की गई, ठीक है, कब लागू की गई? तो चार ऑप्शन है: 2001, 1997, 2003 और 2005। तो इसका जवाब आप मुझे साथ साथ दे सकते हो। तो इसका जवाब होना चाहिए आपका डी, 2005 में, 2005 में। और निम्नलिखित में से किस विद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो चार ऑप्शन है: अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ग्वालियर, अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय सागर, उपरोक्त सभी। तो चार ऑप्शन है और किसको जो है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो इसका जो जवाब होना चाहिए वो है आपका डॉक्टर हरि सिंह। और मध्य प्रदेश का वह विश्वविद्यालय यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुका है। यूनेस्को ने उसको मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। चार ऑप्शन है: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय। तो इसका जवाब है आपका राजा भोज, भी जवाब आएगा। तो आप इनको याद कर लीजिए, अगर आप कर पा रहे हो, आपको आसान लगते हैं, तो आप ज़रूर इनका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपने ये सब मध्य प्रदेश के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण का उद्देश्य है। कि प्राथमिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण, ये कॉमन सेंस से भी हो सकता है। प्रत्येक शिक्षा पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा व 3 किलोमीटर पर माध्यमिक शिक्षा की सुविधा, 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ष के बच्चों की शाला में भेजना, शाला त्यागी दर कम करना, ठीक है। तो लोक व्यापीकरण का उद्देश्य पूछा गया है, तो उसका जो है जवाब हम देख लेते हैं। पहला दे रखा है 3 किलोमीटर वाला ऑप्शन, गलत है। और आयु वर्ग के बच्चों को 5 नहीं है, ठीक है, 6 होता है। और ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी कि इसका डी जवाब आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कस्तूरबा गांधी विद्यालय कितने हैं? तो इसमें आपके हैं 185 है। माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय तो आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका भोपाल। और प्रदेश के किस स्कूल को ISO प्रमाण पत्र मिलने का गौरव प्राप्त हो रखा है? तो आपका है जवाहरलाल नेहरू स्कूल। और मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कृषि महाविद्यालय नहीं है? कृषि महाविद्यालय नहीं है, तो इंदौर, खंडवा, सीहोर और भोपाल, ठीक है। इंदौर, खंडवा, सीहोर और भोपाल कहाँ पर नहीं है? तो आपका है इसका भोपाल, भोपाल जवाब होना चाहिए। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, जो अभी आपकी परीक्षा जो के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है और लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, आप उसकी डिटेल नेट पे चेक कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। मेज द फॉलोइंग है, यूनिवर्सिटी दे रखी है, सामने उनके स्थान दिए हुए हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हो तो आपको यूनिवर्सिटीज़ का ज़रूर पता होगा। तो इसे आपस में मेज कर लेते हैं। अब देश है आपका रीवा में, इंदिरा गांधी कला है आपका ये खैरागढ़ में, महर्षि वैदिक है आपका ये जबलपुर में, राजा भोज है आपका सतना भोपाल में, यानी कि इसका डी जवाब आएगा। सॉरी, भोपाल में, 5वां नंबर, ठीक है। 2, 3, 1, 5।
लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसके भी हम बात कर रहे हैं जिस एग्जाम के लिए, वही सवाल आ गया फिर से, तो ये आपका ग्वालियर है। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस भाषा का प्रथम विश्वविद्यालय खोला गया है? तो इसे देख लेते हैं। इसका जवाब है आपका बी, संस्कृत का। मध्य प्रदेश के किस शहर स्थान में संगीत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो मोहत, उज्जैन, ग्वालियर और इंदौर। म्यूजिक कॉलेज, तो ग्वालियर है इसका जवाब। और मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल में है, मोहाली में है, ग्वालियर में है या उज्जैन में? तो आपका उज्जैन में है। तो डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जामनगर, महू, धामनेर और जावरी, तो आपका महू में है। एक और देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 17, तो 88 में, 91, 93। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि इन दोनों में से कोई सा एक होना चाहिए। तो इसका जवाब आपका आएगा बी। बी जवाब है। जनवरी 1991 में मध्य प्रदेश के किस शहर में दंत चिकित्सा महाविद्यालय है? तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। तो आपका है इंदौर में। मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ पर है? तो इसका है आपका 19 का सी, ठीक है, सी महू में है। तो आप इनका जवाब देते भी रहो, ठीक है, नहीं तो आप इसे याद करो। तो राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपका खंडवा, बुरहानपुर, मंदसौर, बुरहानपुर में, ठीक है। तो जरूर याद करो आप इन्हें, इम्पोर्टेंट है। एक और सवाल देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने विदेशी विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन व अनुसंधान के लिए सहमति दी है? तो ये आपका DA विश्वविद्यालय, ठीक है। वह प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। तो गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय महात्मा गांधी शासकीय और SN, तो इसका है आपका गजराजे, गजराजे ग्वालियर वाला, ये जवाब आएगा इसका ए। और मध्य प्रदेश में राजा भोज खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट है। तो उसका जवाब होना चाहिए भोपाल में। और उसके अलावा मध्य प्रदेश के किन शिक्षण निम्न शिक्षण संस्थानों का उनके स्थापना स्थान से मिलान कीजिए? क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। तो करते हैं एक बार। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, पहले उनके ऑप्शंस भी देख लेते हैं, क्या ऑप्शंस हैं इसमें। अच्छा, ये आपके ऑप्शंस हैं। और तो इसका जवाब होना चाहिए आपका, देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें। तो आपका महात्मा गांधी ग्रामोदय, ये आपका चित्रकूट में है। राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल में है। महर्षि महेश योगी जबलपुर में है। और आपका सामाजिक संस्थान आपका महू में है। यानी कि आपका 4, 3, 2, 1 ये होना चाहिए। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। 4, 3, 2, 1 किसका होगा? तो 4, 3, 2, 1 आपका ये इसका बी जवाब है, 24 का। और मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। सामाजिक महाविद्यालय इंदौर में है। तो जबलपुर में 2 विश्वविद्यालय हैं। प्रदेश में 3 विश्वविद्यालय 1964 में स्थापित किए गए। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो सारे कथन सत्य नहीं है, ठीक है ना। सामाजिक कार्य अभी हमने पढ़ा ही है, कहाँ पर है? तो इसका मतलब ये आपका ये डी जवाब आएगा। मध्य प्रदेश से पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना 1968 में की गई है, इम्पोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? तो 4 ऑप्शन है, 69, 71 और 73। बिल्कुल 73 जवाब है इसका। सर्वाधिक महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं? बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। तो ये आपका इसका ये जवाब आना चाहिए। बाकी जो आपकी एग्ज़ाम है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट के, जिसकी वैकेंसी आई हुई है, अगर आप उसका स्टडी मटेरियल चाहते हो या कि आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप
चाहते हो तो आप उसके लिए, या ऑनलाइन क्लासेस आप चाहते हो, ठीक है, उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो, जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स वो दिए हुए हैं सब, ठीक है। या हमारी वेबसाइट है kushmanda.com, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। चलिए फिर मिलता हूँ मैं इसके अगले पार्ट पर, और ये सिलसिला जो वीडियोस का चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।